सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, लगातार इस देश में सभी जगहों से तमाम जगहों पर मर्यादा पार हुई है, तमाम धर्मों पर टिप्पणियां हुई हैं, उसके बाद सिंपल कानूनी कार्रवाई होती थी, सब इस देश को मान लेते थे। 2014 से पहले इस देश के हिंदुओं को और हिंदुओं के भगवानों को तमाम तरह की गालियां दी गई हैं, बावजूद उसके उनको जेल डाल दिया गया। लेकिन 14 के बाद से जिस तरीके से ये गुस्ताखे रसूल नया आया है और जिस तरीके से लोगों के गले काटे जा रहे हैं और जिस तरीके से यहां पर सड़कों पर आप देख रहे हैं कि ये एक इस्लामिक रिपब्लिक की तरह से लोग इकट्ठे होकर लोगों को मारने पर आमादा हैं और उन्हीं को समर्थन करने वाले कुछ लोग टीवी पर बैठकर कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, चाहे वो मुनव्वर फारूकी का मामला हो, चाहे वो किसी और का मामला हो, अदालतें इस देश में हैं, वो तय करेंगी कौन गलत है कौन नहीं है। और जहां तक बात ईश निंदा की है, मेरा मानना है हर किसी को बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोला है तो उसका गला नहीं काटा जा सकता। और एक और चीज मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस देश में कानून है, कोर्ट है, किसको कितनी देर सजा मिलनी चाहिए कितनी देर नहीं मिलनी चाहिए वो 3 महीने रहेगा, 6 महीने रहेगा, 1 साल रहेगा, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। यहां पर बैठकर कोई ये कहने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है कि ये तो सिर्फ तुरंत बाहर छोड़ दिया, ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसे तो अकबरुद्दीन ओवैसी का केस शायद 12-13 साल चला और वो बरी हुए और कमाल की बात यह है कि इस देश में मिलियन व्यूज हैं उन्हीं वीडियोस पर। और कौन से कोई सड़क पर आ गया? कोई नहीं आया। एक मिनट अब एक करके बोलेंगे सब। शोएब आ रहा हूं एक करके, पहले डॉक्टर अजीज खान, फिर सुजाता जी, फिर विनोद बंसल, सब एक करके बोलेंगे। डॉक्टर अजीज खान, आपको भी लग रहा है कि कुछ शक्तियां, कुछ ताकतें हैं जो माहौल खराब करना चाह रही हैं, बयान बहाना है, जानबूझकर उकसाने का खेल चल रहा है? डॉक्टर अजीज खान। नहीं, बहुत बेहतरीन सवाल आपका। बिल्कुल यही फैक्ट है, बिल्कुल यही फैक्ट है अमन भाई। चाहे वो टी राजा हो, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, ये इस मुल्क के इत्तेहाद के लिए नासूर हैं। और मैं एक बात बताऊं कि अगर ऐसे लोगों को रोका नहीं गया, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में देश का माहौल और खराब होगा। आज जो हालात पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं इसके लिए लोग जिम्मेदार हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना आने वाले वक्त में तमाम टी राजा पैदा होंगे, तमाम मुनव्वर फारूकी पैदा होंगे। इसलिए इस पे फौरन का प्रतिबंध लगना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं तो सरकार को इन 1 लाख लोगों पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि जो गुस्ताखे रसूल के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं लेना चाहिए। इन पर 506 लगा के 1 लाख भी है तो सारों को जेल में डाल दे। तेलंगाना सरकार भड़काने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हो शिवम। वो कह रहे हैं, अरे शिवम भाई, सिवाय भड़काने के अलावा देश का माहौल खराब करने के अलावा मेरे हाथ में कौन सा फरसा है? मैंने कौन सा कन्हैया का गला काट दिया? शिवम नहीं बोल रहे, शिवम ने थोड़ी ना गला काटा है, गला रियाज ने काटा है, भड़का मैं रहा हूं। देश में सिर्फ नफरत का माहौल पैदा करा रहे हो, आपके नेता लगातार नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और ये विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। वो काट देंगे और किसी को है। अगर विश्वगुरु की तैयारी है, विश्वगुरु की तैयारी है, लेकिन अपमान जाने के बाद नहीं, लोगों को जोड़ो, मेरा है, बराबर है, मुत्तहिद करो, उनको आप तोड़ो मत। बोलने देते हैं, बोल आप उनको तोड़ो मत, तब आप विश्वगुरु बनेंगे। ये विश्वगुरु के लक्षण नहीं है कि आप आपस में जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा करते नहीं है। गला काटने वाले विश्वगुरु हो ही नहीं सकते। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, जो मैंने शोएब से पूछा था अजीज भाई। नहीं विश्वगुरु हो पाएंगे। हैदराबाद के मुसलमानों को मुनव्वर फारूकी के शो के खिलाफ क्या सड़कों पर उतरकर विरोध करना चाहिए था कि इस आदमी ने हिंदुओं के आराध्य माता सीता प्रभु राम को गाली दी? आपको लगता है हैदराबाद के मुसलमानों को इस आदमी के शो के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए था, हाँ या ना? ये अमन भाई हमसे सवाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल अजीज खान। देखिए, मैंने कहा कोई भी शख्स हो और किसी के आराध्य के लिए अगर वो मजाक उड़ाता है, उस पर बुरा भला कहता है, उसके आस्था को ठेस पहुंचाता है, उसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ कौमी इत्तेहाद अच्छी बात है अजीज भाई, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बस मेरा वो सवाल, और यही हमारी खूबसूरती। विनोद बंसल ने कहा कि विनोद बंसल ने मेरा मजाक उड़ाया कि अमन भाई क्या कोरी कल्पना है कि मुसलमान उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे जो हिंदू आराध्यों को गाली देगा। ये होना चाहिए, ये सोचिए क्या शानदार खबर होती है और हेडलाइंस होती है और हम लोग इस पर बात करते। ये है ना गंगा जमनी तहजीब, ये होती ना सेकुलरिज्म। सुजाता बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। ये होना चाहिए था, नहीं हो रहा, बात अलग है। ये नहीं हो सकता क्या इस देश में कि उदयपुर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे मुसलमान भाई, कन्हैया की हत्या के खिलाफ मुसलमान भाई सड़कों पर उतरे, उमेश खोले के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतरे, कट्टरता के खिलाफ मुसलमान भाई सड़कों पर उतरे। ये हो ना, ये क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? इसी का जवाब जब मैं बोल रही थी अमन की आज ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि राजा बोल रही है, बीच में नहीं बोलेंगे, ऑडियो बंद रहेगा।
बहुत देर से राजा वेट कर रही हैं सिंह वो। क्या कह रहे प्लीज, थे सुजाता। और रशीद खान क्या कह रहे थे। मेरा ये सवाल अभी भी यही है कि इसके जड़ में क्या है, कि ये इतना धार्मिक उन्माद आ कहां से रहा है। क्या हर बेअदबी की सजा अब सरतन से जुदा होगी? अगर हम आई फॉर एन आई की थ्योरी लेके चलेंगे तो फिर इस देश में कौन बचेगा? और दूसरा चीज, ये देश जो है ये सीआरपीसी से चलेगा या फिर ये जो धार्मिक दंड संहिता जो सरतन से जुदा बना दी गई है उससे चलेगा? और आज कोई भी नेता, और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि क्या ऐसा हो सकता है, और क्या काश हम उस बात पर डिबेट करते कि हैदराबाद के मुसलमानों ने मुनव्वर फारूकी का बहिष्कार किया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हैदराबाद की जिन पार्टियों ने, जो पार्टी आके आपके टीवी डिबेट पे सौहार्द की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उन्हीं पार्टियों के तो कार्यकर्ता उन भीड़ों को का संचालन कर रहे थे जो सरतन से जुदा का नारा लगा रही थी। और वो नारा भी कब लगता है अमन जी, जब पुलिस भी वहीं पे खड़ी होती है। 506 के अंतर्गत किसी के सर काटने की धमकी देना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन पुलिस ने भी इसको सिर्फ एक नॉर्मल, एक स्लोगन की तरह बना दिया। जब तक ये सब होता रहेगा तब हजारों कन्हैया लाल होंगे, हजारों उमेश कोले होंगे, और हजारों राजा सिंह भी होंगे, और हजारों राशिद खान भी होंगे, और आपको कभी भी वो नजारा देखने को नहीं मिलेगा जहां सोया जमाई आके कहेंगे कि सरतन से जुदा गलत है, नुपुर शर्मा को भी जीने का अधिकार है। अमन, आप मैं जवाब दे रहा हूँ। अमन, मुझे ये बताओ, क्या ये अच्छी बात नहीं होती? 10 सेकंड में जवाब दे, 10 सेकंड में जवाब दे। क्या ये अच्छी बात नहीं होती? क्या ये अच्छी बात नहीं होती कि लोकतंत्र के अनुसार है, किसी सरिया कानून के हिसाब से नहीं है। भारत में भीड़ तंत्र लोकतंत्र को कंट्रोल नहीं कर सकती है। ठीक कर रहा है, लेकिन कर नहीं सकता, लेकिन कर तो रहा है। अब मैं विनोद बंसल आपके सामने उदाहरण खड़े हैं। हाँ, विनोद बंसल, अब मैं आपके 1 मिनट आज रुक रहा हूँ, रुक जाइए शोएब। विनोद बंसल, आपसे मेरा सवाल ये है, ये सब कुछ जो हो रहा है, मैंने अभी वीडियो भी पोस्ट किया है, सब कुछ एक जिद थी, शो की जिद। उसके लिए हैदराबाद के अमन चैन को दांव पर लगा दिया गया, हैदराबाद की शांति व्यवस्था को दांव पर लगा दिया गया एक शो की वजह से। ना होता शो तो क्या हो जाता भाई? हिंदू सेंटिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है ना। अब कल को टी राजा कहेंगे, मैं कहीं स्टेज पे जाके अपनी बात रखना चाह रहा हूं, नहीं होना चाहिए अलाउ। मैं बोलता हूं नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक आदमी के शो के लिए एक सस्ती कॉमेडी कितनी महंगी पड़ रही है हैदराबाद के लोगों को। सिर्फ वो ना होता तो क्या हो जाता? उससे क्या हासिल क्या हो गया? सोचिए क्या हाल है सड़कों का हैदराबाद में। विनोद बंसल, फिर शोएब में आपके पास आऊंगा। अमन जी, अगर रहमानी नहीं होता, अमन जी, अगर रहमानी नहीं होता तो नुपुर शर्मा नहीं होती। और अगर आप देखिए, ये जो मुनव्वर फारूकी नहीं होता तो टी राजा को जेल नहीं जाना पड़ता। और अगर टी राजा ने कुछ बोल दिया तो ये सरतन से जुदा गैंग जो है वो खड़ी नहीं होती। अब मुझे बताइए कि आखिरकार जो कानून की बात करते हैं, वो अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी बोला, और आपके कुछ पैनलिस्ट भी बोलते हैं कि हाँ जी हम इसकी निंदा करते हैं। और आप देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि इन सारे के सारे सरतन से जुदा करने वालों के ऊपर रासुका लगनी चाहिए। इनको एनएसए के तहत जो है बिल्कुल अंदर कर देना चाहिए। ये लोग ये देश के खिलाफ विद्रोह करने की बात कर रहे हैं, इन सबको अंदर करके और कठोरतम सजा देनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर मैंने किसी का अपमान किया तो क्या उसकी सजा उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? उसकी ज्यादा होगी क्या जो मेरा सर कलम करने की बात कर रहा है? आपने 6 बार 7 बार 10 बार 15 बार पूछा कि आखिरकार किसी को जीने का अधिकार है कि नहीं है। पिछले शो में भी आपने कहा था, इन्हीं महाशय से पूछा था कि नुपुर शर्मा को, एक महिला है, कानून अपना काम कर रहा है, क्या उसको जीने का अधिकार है कि नहीं है? इन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तार कर ली जाती तो शायद हो जाता। आप मुझे बताइए, आज ये गिरफ्तार करके आ गया तो भी इनके जान के पीछे पड़े हुए हैं। रात हो, दिन हो, चौराया हो या घर हो, सब जगह सरतन से जुदा। अरे पैगंबर मोहम्मद साहब वहां कहीं जहां भी होंगे कि इनकी जहालत पर क्या सोच रहे होंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, क्या यही इस्लाम है? इस्लाम इज द नेम ऑफ फियर? Is there no Islam without fear? अच्छा शोएब, आप शोएब बोलेंगे, क्या प्रोपोगेट करना चाहते हैं? और ये इस्लाम के मानने वाले लोग इस्लाम को खाने में लगे हुए हैं। ये इनको चिंता होनी चाहिए। हमें कोई चिंता नहीं, हम तो भुगत लेंगे। हमने जैसे हेल्पलाइन जारी की थी अमन जी, हम एक और चीज जारी करने वाले हैं जल्दी।
अगर वो जारी कर दिया तो ये सारे के सारे जिहादी जो है ना भागते हुए नजर आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। मैं चलिए शोएब, नहीं भाई फर्क बना के रखना होगा, ऐसा थोड़ी ना होता। फिर क्या फर्क है? फिर आप कहते हैं सहिष्णु, उदार, कानून पे भरोसा तो है ना, तो रखिए ना। फिर हम भाई साहब सहिष्णु हैं, थोड़ी ना बना के रख, फर्क हमारी बना के रखेंगे ना सहिष्णुता की भाई। परीक्षा चलिए ली जा अब रही शोएब है। बोलेंगे, अब शोएब, आखिरकार कब तक गला काटते रहोगे आप? शोएब अब आप बोलिए। नहीं नहीं अमन, मैं तो वो अंग्रेजी में वो भी नहीं बोल सकता कि डोंट रोक मी, तो वो मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन सुनो, आपने एक सवाल पूछा कि भाई ऐसा होता तो कितना अच्छा डिबेट होता। हाँ, मैं पूछ रहा हूं कि अगर नुपुर शर्मा और टी राजा के खिलाफ हिंदू समाज खुद प्रदर्शन करता तो कितना अच्छा होता। हम डिबेट करते और कहते कि देखो इस नुपुर शर्मा के खिलाफ में और टी राजा के खिलाफ में पूरा सब समाज खड़ा हो गया। सबने विरोध किया। चलिए बोलने देते हैं उनको, ऑडियो बंद कर दीजिए। बोलिए बोलिए शोएब। मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बचाया, हर कोई नुपुर और टी राजा के स्टेटमेंट के खिलाफ है। लेकिन आप मेरे सामने बोल दीजिए कि नुपुर को जिंदगी जीने का अधिकार है, मैं उनकी जिंदगी का समर्थन करता हूं। आप ये बोल दीजिए मैं नुपुर शर्मा की जिंदगी का समर्थन करता हूं, बोल सकते हैं आप? मैं टी राजा की जिंदगी का समर्थन करता हूं, बोल सकते हैं आप? नहीं बोलेंगे। देखो मैं बहुत साफ सुथरा बातें करता हूँ, हैदराबाद के भी लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। बस हो गया। हम लोग किसी को वायलेंस के लिए उकसाते नहीं, लेकिन यहाँ जो बैगन की बातें कर रहे हैं, ये पैनल में बैठ करके एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा और टी राजा के खिलाफ हिंदू समाज उड़ जाता तो अच्छा होता कि नहीं होता। हमने सर तन से जुड़ा का समर्थन नहीं किया, हमने किसी वायलेंस का यहाँ से समर्थन नहीं किया। और ये जो मैडम नई आई है, ये कह रही है भाई मैं 3,000 से ज्यादा हमारी डिबेट हो चुकी है। मैं बस एक चीज कह रहा हूँ, हमने कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं किया। 3,000 से ज्यादा हो गई तो उसका सर्टिफिकेट ले लेना। मुझे वाइंड अप करना है। हमने शोएब बस एक चीज जाते जाते कह रहा हूँ, मुनव्वर फारूकी की नौकरी खाएंगे शोएब। कॉमेडी जिस तरह की कर रहे हैं, सवाल की एक